वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे नहाना धोना और रूटीन के जो मॉर्निंग काम होते हैं, चाय वाय सब हो चुकी है। अब बाहर लगी हुई है मशीन, तो चलो फटाफट से कपड़े धो करके जल्दी से चलते हैं छत पे। सारे कपड़े सुखा कर आते हैं और छत का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। मैं चलती हूँ बाहर की तरफ, देख कर आते हैं क्या हो रहा है। मशीन जैसे मैंने बताया मशीन लगा रखी थी, तो मशीन के साथ बाहर का व्यू दिखाते गली का। गली के अंदर ना हमारे टूट फूट का काम चल रहा है, वो पाइपलाइन डल रही है, सीवर लाइन। वैसे तो डली हुई थी, पता नहीं क्या लोगों के मूड में आता है, दोबारा से अपनी अपनी सरकार की वाहवाही के चक्कर में ना गली की ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। और यहाँ बिटिया रानी मस्ती कर रही है। वो क्या करती है कि ना चढ़ के मतलब गली से ना गली में झाँकती है। थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े वॉश हो चुके थे, खंगल भी चुके थे, सूख भी चुके थे। मैं क्या काम करती हूँ कि ना सारे के सारे कपड़े वॉश करके एकदम से, तो मैं सारे कपड़े ना एक बार में ही वॉश करके तभी सारे मतलब जो भी सारे होते ना सारे लेकर के तभी एक बार में छत पे जाती हूँ, ताकि मैं एक बार में सारे सुखा दूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं होती फिर ना बार बार आना जाना करो छोटे बच्चे के साथ में। वैसे तो उसके डैडी थे घर पे, और मैंने खुशी को बोला था जा अपने पापा के पास थोड़ी देर खेल ले, उनको कह दे छत पे ले चलेंगे। तो उनको ही मैंने बोला था ये ड्राम ना छत पे रखाओ, तो कह रहे थे तू मैं खुशी को लेके जा रहा हूँ तो ड्राम लेकर आ जाए। वैसे हल्का ही है, क्योंकि कपड़े ना धुल के सूखने के बाद हल्के हो जाते हैं, अगर सुखाओ नहीं ना ड्राई नहीं करो तो वो भारी होते हैं। तो देखो पहले ही छत पे जा चुकी है तो कितना इतरा रही है, कह रही है मम्मा ऊपर आ जाओ। तो यहाँ ऊपर आने के बाद मैंने सारी तारें क्लीन करी। तारे क्लीन करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आई, वैसे उसके पापा के पास ना अचानक से फ़ोन आ गया था किसी काम का, तो वो चले गए थे। फिर मैं ही खुशी के साथ छत पे खिला रही थी उसको, और सारे कपड़े भी डाल देती हूँ फटाफट से। तो ये है धूप अच्छी खासी खिली है, तो सारे कपड़े अचानक जल्दी सूख जाएंगे। और तो अब मैं आ गई हूँ इस तरफ से, पानी के मतलब डब्बा रख दिया था भरने के लिए, तो पानी भी डाल दूंगी पौधों के अंदर ना, ताकि वैसे तो मैं डेली पौधों में पानी नहीं डालती, क्योंकि होता क्या है ना अभी ठंड का टाइम है, अगर डेली डालोगे ना तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो डेली नहीं डालती मैं, एक दो दिन छोड़कर तब डालती हूँ। तो पौधों में ना सूखे सूखे से हो रहे थे, मैंने कहा चलो फटाफट से सारे पानी भी डाल देते हैं, सारे कपड़े भी डालते हैं। तो यहाँ पे फटाफट बातों ही बातों में सारे कपड़े डाल दिए हैं। अब आ गई हूँ मैं इस तरफ। तो खुशी क्या कर रही थी ना, वो शॉल जो खाट पे रखी है ना उसको मतलब ओढ़ के, और ना गली में ना वो गाय वाला आता है ना हमारे यहाँ रोटी लेने, तो वो गाना बज रहा था छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रही, तो उस पर डांस कर रही थी। और यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ अब नीचे। तो रात को बनाई थी कड़ी, गाजर की कड़ी, मक्के बाजरे की रोटी, तो वही कड़ी रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ना ऐसा कर इसी के अंदर प्याज का तड़का लगा दे, और कमेंट जरूर करना, आप बताना किस किस को कड़ी के अंदर प्याज का तड़का लगा के किसको अच्छा लगता है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि मतलब अच्छा लगता है, दोबारा से ना रीयूज़ हो जाती है वही सब्ज़ी। वैसे अगर खाओगे ना गरम करके तो इतना स्वाद नहीं आता। प्याज का तड़का और हरी मिर्ची का तड़का लगा दो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो तेल के अंदर, कढ़ाई के अंदर तेल गरम हो गया था, और जीरा, सारी कड़ी, प्याज वगैरह फ्राई करके मैंने कड़ी डाल दी थी। और सारे थोड़े से ना मसाले भी बढ़ा दिए थे, थोड़ा सा नमक कम था तो नमक डाल दिया था। अब यहीं पे मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि समथिंग 12:30 का टाइम था, और खुशी के डैडी भी आ चुके थे। वो यूँ कह रहे थे कि खाना बना ले फटाफट से, क्योंकि भूख का टाइम तो है ही। वैसे तो हम मॉर्निंग में नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ना कुछ खा लेते हैं, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह ले लेते हैं उसके साथ। तो ये है कि मतलब इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है गांव वगैरह में, और मतलब कि कोई किसी किसी का होता है रूटीन के वो मॉर्निंग में ही खाना पसंद करता है, पर हम लोग इतनी जल्दी नहीं खाते। और खुशी के पापा के लिए तो मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी, और अपने लिए बनाई थी बाजरे की रोटी। आप बताना बाजरे की रोटी किस किस को पसंद है, मेरे को तो बहुत पसंद है बाजरे की, मक्के की रोटी। गुड़ के साथ बाजरे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। शाम के समथिंग 5 बजे तक, क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो चुका होगा, हस्बैंड भी आ चुके होंगे, आए थे भी, खाना वगैरह खा के चले गए हैं। तो फिर मिलते हैं शाम तक। खाना वगैरह खाने के बाद जो बर्तन निकले थे वो फटाफट से इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ। होता क्या है ना मॉर्निंग के काम वगैरह ना एक साथ निबट जाए तो सही रहता है, नहीं तो फिर ये लगता है कि यार काम पड़ा है काम पड़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही दिन में रेस्ट करती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग रेस्ट ज़रूर करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। पर यह है कि छोटा बच्चा है ना लेकर लेट जाओ तो सो जाता है,
खुद भी उसके साथ में रेस्ट कर लेते हैं, वरना ना आगे पीछे भागती रहती है। देखो मेरे पीछे, जब मैं कूड़ा डालने गई तो मेरे पीछे पीछे गई थी। तो समथिंग शाम का बज रहे हैं 5:30 और मैंने बना ली है चाय। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फटाफट से दोनों के लिए कर लेते हैं चाय और बिटिया रानी के लिए भी, क्योंकि ना वो क्या करती है, हम लोग चाय पी रहे होते हैं ना तो फिर वो मतलब खुद भी मांगती है मुझे चाय दो चाय दो। वैसे तो आदत तो नहीं है उसको, कभी कभार जैसे मन होता है तो दे देते हैं, और बच्चों को देना तो नहीं चाहिए, पर यह सर्दी का टाइम है तो मैं थोड़ी बहुत दे देती हूँ अभी। चाय भी ना उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और एक रस वगैरह डाल दो तो वो अपने हाथ से खा लेती है, और अगर ना दो ना तो फिर हमें डिस्टर्ब करती है। तो मैं ये सोचती हूँ हम लोग आपस में बातें कर रहे होंगे और लड़की आराम से खा लेगी, पर यह है बेड पे अगर मैं उसको ज़मीन पे बैठा दूँ तो अपने मन से खा लेती है, वरना ना हमें तंग करती है, बहुत परेशान कर लेती है। अब चलते हैं फटाफट से चाय लेकर के। यहाँ पी लेते थोड़ी सी चाय, सुबह के बज रहे हैं 6। हाय मिल लो भाई जल्दी प्लीज। घटिया चौक, शाम के 6 बज रहे हैं, चाय लेकर आई हूँ, उसमें क्यों बोल रहे हैं मॉर्निंग के 6 बजे है। कुछ भी बोलते हैं पापा। किसके? आराम से बेटा, आराम से चाय खिंचागी। क्या बात है, तुम्हारा पजामा तो शाइन कर रहा। पजामा शाइन कर रहा है? निक निक चमक रहा। हाँ। तो यूं ही हम दोनों में मस्ती और मतलब चलती रहती है, कुछ ना कुछ मतलब एक दूसरे को टोन मारते ही रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे हम लोग ताने मारते रहते हैं। तो कमेंट करना ऐसा किसके साथ में होता है, जो अपने हस्बैंड के साथ में ना मतलब थोड़ा भी टाइम मिला है तो बातें कम झगड़े ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। जरा कहीं का टॉपिक चल रहा होता है कहीं पे पहुंच जाता है। तो यही हम लोगों के ना आपस में किसी बात पे आर्गुमेंट हो रहा था, तो आर्गुमेंट के चक्कर में ना हुआ क्या, मतलब आपस में झगड़ने बैठ गए। मैंने कहा खुशी को नीचे बिठाना है, वो कहते नहीं खुशी को ना अपने हाथ से खिला दे, वो उसके बाद पी लियो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम दोनों ना चाय लवर हैं तो हम दोनों अपनी चाय शेयर नहीं करते, खुशी के लिए अलग से लेकर आ। उसके पापा कहते हैं तो चाय थोड़ी सी कम बनाई थी मैंने, तो मैंने कहा आप ना अपनी में से दे दो। तो इसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो यहाँ जो कपड़े धोए थे मैंने वो भी सूख चुके हैं, फटाफट से इनको फोल्ड कर देते हैं। तो खुशी भी यहीं पास में खेल रही है, और अब संध्या का टाइम है तो फटाफट से पूजा पाठ कर देते हैं। पूजा पाठ करने के बाद मुझे आज बनानी थी गोभी आलू मटर की सब्जी और पूड़ियाँ। हस्बैंड की फरमाइश थी गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी बना लेना। मैंने कहा चलो कोई नहीं बना लेते हैं। कहते हैं कभी कभार मतलब ज़रूरी नहीं है तीज त्योहार पे ही मतलब ऐसा पक्का खाना बने। हमारे यहाँ पर ना पूड़ियों का जब पूड़ी बनती है तो कहते हैं पक्का खाना बन रहा है आज, तो उनका कहना था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना सरसों के तेल में ही मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना रिफ़ाइंड नहीं यूज़ करते हम लोग। रिफ़ाइंड ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता। हमारे फैमिली में रिफ़ाइंड किसी को पसंद नहीं है। रिफ़ाइंड की अगर कोई चीज़ वैसे बाहर से कुछ आता है ना तो खा लेते हैं, लेकिन घर में हम लोग रिफ़ाइंड पर्सनली यूज़ नहीं करते। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, और ऐसे ही न्यू अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। न्यू है तो सबसे पहले जा करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। आप भी खाना खा लीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ बिटिया रानी